जापान ने सुनामी से बचने के लिए क्या तरीका अपनाया? वहां इतने सुनामी और जलजले क्यों आते हैं? रिंग ऑफ फायर क्या है? जापान वो बदकिस्मत मुल्क है जिसने अपनी पूरी तारीख में 143 से ज्यादा मरतबा सुनामी का सामना किया और अब तक 1,30,000 से ज्यादा जानें जाया हो चुकी हैं। सन 2000 से 2022 में जापान 5 मरतबा छोटे बड़े सुनामी का सामना कर चुका है। सिर्फ 2022 में जापान में 300 से ज्यादा मरतबा जलजले रिकॉर्ड किए गए हैं। यहाँ तक कि एक दिन में 3 से 4 बार भी जलजले के झटके महसूस किए गए। 11 मार्च 2011 को जापान में ओशिका पेनिनसुला जजीरे से 72 किलोमीटर दूर समुद्र में 9.1 मैग्नीट्यूड का जलजला पूरे 6 मिनटों तक जारी रहा। ये जापान की तारीख का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा बड़ा जलजला था, जिसकी वजह से 180 फीट ऊंची सुनामी की लहर उभरी और देखते ही देखते सेंडाई शहर में तबाही मच गई, जिसकी वजह से 15,000 अफराद मौत के मुंह में चले गए। 2,28,000 लोग बेघर हो गए। जापान हमेशा से ही सुनामी की लपेट में इसलिए होता है क्योंकि ये मुल्क जिस जगह पर वाक़े है वहाँ से पैसिफिक ओशन का एक बड़ा हिस्सा 90% जलजलों, सुनामी और आतिशफशां फटने का सबब बनता है। इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, जिसके नीचे दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव आतिशफशां मौजूद हैं, जिनको कई टेक्टोनिक प्लेट्स ने घेर रखा है। बदकिस्मती से जापान इस रिंग ऑफ फायर के बिल्कुल बेल्ट पर वाक़े है। यहाँ हर वक्त सुनामी और जलजलों का खतरा रहता है। जापान में 1896 और 1933 में समुद्री तूफानों ने टेरो नामी गांव को तबाह बर्बाद कर दिया था, जिसके बाद जापान ने वहां 2.4 किलोमीटर लंबी और 10 मीटर ऊंची 2 दीवारें बनाकर गांव को समुद्री लहरों से काफी हद तक बचा लिया। दूसरे साहिली इलाकों में भी ऐसी बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गईं, लेकिन 2011 में आने वाला सुनामी कई मकामात की दीवारें ही बहा ले गया। मगर जापान ने फिर भी हार नहीं मानी। इस तबाही के बाद जापान ने सी वॉल्स को मजीद ज्यादा ऊंचा और लंबा करने का फैसला किया और 1200 करोड़ डॉलर्स की लागत से ईस्टर्न कोस्ट पर 400 किलोमीटर लंबी और 15 मीटर ऊंची दीवार बनाई गई। सुनामी की लहरों को रोकने के लिए बनाई गई ये दीवार पहली वाली दीवारों से 5 मीटर ऊंची है। इस दीवार की मजबूती जांचने के लिए मसनूई तरीके से 2011 जैसी सुनामी की लहरें पैदा करके तजुर्बा भी किया गया। सिम्युलेटर पर नोटिस किया गया था कि 2011 में सुनामी की लहरों ने डायरेक्ट नहीं बल्कि सैलाब की सूरत में जापान को नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि दीवारों ने लहरों की शिद्दत को काफी हद तक कम कर दिया था। सिम्युलेटर टेस्टिंग के बाद दीवारों को कर्व शेप में डिजाइन किया गया। इससे ये होगा कि जब भी समुद्र की तेज लहरें दीवारों से टकराएंगी तो दीवारें पानी को वापस समुद्र की तरफ मोड़ देंगी और वो पानी दूसरे आने वाली लहर की शिद्दत भी कम कर देगा। जापान को पता है कि ये दीवार मुस्तकिल हल नहीं, लेकिन फिर भी जापान अपने शहरियों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।